Yes, dear student, this is Renu and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel मगहर संत कबीर नगर। यस बच्चों, तो आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है आप लोगों के साथ वो है मास्टर ऑफ साइंस को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ। और ये जो मैथ का लेक्चर होगा वो किस सेमेस्टर के लिए है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा आज सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे पेपर 2 को, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने देखा था ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। ओके, आज हम पेपर 2 पढ़ेंगे और पेपर 2 में हमें क्या मिलता है बच्चों, टोपोलॉजी। क्या आपने कभी टोपोलॉजी का नाम सुना है? अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि 2025-26 में NAP 2020 यानी कि पेपर 2 हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स इन टोपोलॉजी फर्स्ट। अगर टोपोलॉजी फर्स्ट हम कह रहे हैं तो आपको दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि मैम ने टोपोलॉजी फर्स्ट का नाम आखिर क्यों लिया। तो टोपोलॉजी के बच्चे 2 बुक्स होते हैं। आपको अगर आप रेगुलर कंटिन्यू मैथ लगा रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स है उसमें टोपोलॉजी के 2 बुक्स आते हैं। और आज हम टोपोलॉजी 1 के पार्ट 1 में कहेंगे कि पार्ट 1 है ये टोपोलॉजी का पार्ट 1, है ना। टोपोलॉजी का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम बहुत ही मेन टॉपिक को देखेंगे कि जैसे इसमें एक्जियम्स क्या होते हैं, है ना। और थोड़ी सी बात आगे बढ़ाने के पहले हम इसी टोपोलॉजी पर ही थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपके माइंड में टोपोलॉजी का नाम सुनते ही आ रहा होगा कि व्हाट इज टोपोलॉजी, है ना। व्हाट इज टोपोलॉजी। तो अगर हम टोपोलॉजी की बात करें बच्चों, तो हम देखेंगे कि टोपोलॉजी जो हमारा बनता है वो बनता है टोपोलॉजी एज अ ब्रांच। टोपोलॉजी इज अ ब्रांच of mathematics, of mathematics. It means that कि टोपोलॉजी वह गणित होता है, यानी कि गणित की वह शाखा होती है that deals, जो wait a minute, that deals with the properties of space that are preserved under continuous transformation such as stretching wait a minute बच्चों, yes, TRETECHING, stretching, or bending but not tear or gluing. इट मीन्स दैट बच्चों कि अगर हम टोपोलॉजी की बात करें, ये जो हमने आपको बताया कि टोपोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट डील्स with the properties of space that are the preserved under continuous transformation. अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे कि टोपोलॉजी जो है वो गणित की वह शाखा होती है जो आकृतियों और स्थानों, यानी कि इसमें जो आकृति बनेगी और जो स्थान होगा, दोनों के गुणों का क्या करेगी, ये अध्ययन करेगी, उसके क्वालिटी का क्या करेगी, अध्ययन करेगी, है ना। जो खिंचाव और मुड़ाव दोनों, जिसमें खिंचाव भी होगा और मुड़ाव भी होगा, खिंचाव और मुड़ाव, है ना।
दोनों होगा, खिंचा हुआ मुड़ा होगा और निरंतर जो है यानी कि कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि जो निरंतर परिवर्तन के दौरान जो है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता रहता है। इसमें वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, कि इसका जो नियंत्रण परिवर्तन की दर होगी वो चलती रहती है यानी कि अपरिवर्तित होती रहती है। सच स्ट्रेचिंग अबंडिंग बट नॉट टीयर अप गर्लिंग, यानी कि अगर हम कहें कि अपरिवर्तित तो होगा लेकिन इसको हम फाड़ नहीं सकते हैं, है ना इसको हम फाड़ सकते हैं। और गुल का नाम सुना है आपने, ग्लू, यहाँ पे ग्लूइंग लिखा है, ग्लू का नाम सुना है, तो ना तो हम इसको फाड़ सकते हैं, ना हम टीयर कर सकते हैं और ना ही हम इसको चिपका सकते हैं। तो आपको डेफिनीशन तो बच्चों टोपोलॉजी की मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताया। आखिर डिफिनीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी टोपोलॉजी की। अब हम इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं, है ना। अब हम इसके मीनिंग्स को देखेंगे बच्चों। तो मीनिंग्स क्या बनेगा इसका, अब टोपोलॉजी का अगर हम मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या बनेगा, इसकी मीनिंग जो होगी, मीनिंग बनता है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी स्टडीज स्पेस continuity, space continuity, space continuity and boundary in a more abstract, boundary in a more abstract and generalized way than symmetry, ज्योमेट्री। इट मीन्स दैट बच्चों कि टोपोलॉजी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोपोलॉजी स्टडीज दिया है, यानी कि टोपोलॉजी स्टडीज जो है, हम क्या कहेंगे कि टोपोलॉजी जो आकृति है, इसकी जो आकृति है बच्चों वो वास्तविक लंबाई यानी है ना स्पेस कॉन्टिन्यूसी और बाउंड्री, इसकी लंबाई कोण आदि इसके मायने क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। इसकी लंबाई जो है, इसकी आकृति, लंबाई, कोण, ये सब क्या करते हैं, इसमें मायने नहीं रखते हैं बच्चों। इन अ मोर abstract ऑफ द जनरलाइज्ड वे देन सिमेट्री, यानी कि किसी आकृति को बिना फाड़े और चिपकाए, जिस तरह से आपने डिफिनेशन में देखा कि डोंट टीयर एंड ग्लूइंग, उसी तरीके से यहाँ पे बता रहा है आपको कि इस आकृति को बिना फाड़े और बिना चिपकाए क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। और यही बदलने की जो चेंजिंग जो रूल है वही आपका टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, टोपोलॉजी कहलाता है। तो टोपोलॉजी से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो गए। अब हम इसके टॉपिक्स को देखेंगे, है ना। अब हम इसके टॉपिक्स को देखेंगे बच्चों कि इसमें कौन कौन से आखिर टॉपिक आते हैं। तो टॉपिक को भी जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि जैसे आप लोअर में मैथमेटिक्स तो पढ़े होंगे, है ना। लोअर के मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि मैथ के जो भी सिंबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मास्टर ऑफ जो साइंस है ये एक एडवांस लेवल का मैथ होता है। और इस एडवांस लेवल में जो मैथमेटिक्स है उसके जो सिंबल्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उस पर भी हम एक नज़र फटाफट देखेंगे कि आखिर टोपोलॉजी को जो सिंबल, जैसे आप अगर रियल नंबर वगैरह का सिंबल तो जानते होंगे कि किससे डिनोट किया जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करें जिस तरह से आपने ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म पेपर फर्स्ट पढ़ा था, उसमें भी आपको कुछ सिंबल्स डिफरेंट देखने को मिले होंगे। सेम एज इट इज अगर हम कहें तो हम देखेंगे कि टोपोलॉजी फर्स्ट जो है इसका भी सिंबल जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सिंबल से, टोपोलॉजी सिंबल से, है ना। तो टोपोलॉजी सिंबल की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसके सिंबल में क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाली हैं। ओके बच्चों, यस।
तो जब हम इसके सिंबल के तरफ चल रहे हैं यूँ घूमते घूमते, तो हमें दिखाई क्या देने वाला है बच्चों की, हम पढ़ेंगे बेसिक सेट एंड टोपोलॉजी सिंबल, है ना। क्या कभी आपने सेट ऑफ टोपोलॉजी स्पेस का नाम सुना है, जिसे हम कहते हैं कि सेट्स ऑफ टोपोलॉजी स्पेस, जो भर भर के इसका यूज आपका होगा इस टोपोलॉजी में। तो जब ये एक्स वाई जेड हमने पहले से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड नहीं रीड करना है, आपको पढ़ना है इसको सेट, यानी कि सेट एक्स सेट वाई सेट जेड, है ना। ये टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए डिनोट किया जाता है। और सेकंड अगर आप जो देख रहे हैं, इसको आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते ही हैं कि इसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बीएससी में हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जैसे सेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए यहाँ पे सिंबल को बताया जा रहा है। और जब हम आगे चलेंगे तो आपको पता है कि ये सबसेट, दिस प्रॉपर सबसेट, और दिस इज़ अ यूनियन, और इसको हम इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, थोड़ा सा हमारा सिंबल जो है वो थोड़ा सा हमें चेंज दिखता हुआ मिल रहा है। कि क्या आपको नेम अगर इसका पता है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं पता है तो आप यहाँ पर देखेंगे। तो जो ए सी लिखा है, ए पावर सी लिखा है ना, तो उसको हम ए सी नहीं पढ़ते हैं ना, ए के पावर हम सी पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इन एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटू यक्स, है ना। और जो ये आपको ऐसे ब्रैकेट में मिलेगा, बार बार आपको देखने को मिलेगा, कहीं ए रहेगा, कहीं बी रहेगा, कहीं सी रहेगा, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? सीएल नहीं पढ़ते हैं हम, यहाँ पे पढ़ते हैं इसको क्लोजर ऑफ ए पढ़ते हैं। और आईएनटी यानी कि इन शॉर्ट दिया रहेगा, तो इस आईएनटी ए को हमें पढ़ना है इंटीरियर ऑफ ए। और बीडी अगर दिया है तो आपको पढ़ना है यहाँ पे बाउंड्री ऑफ ए। और जो डेल्टा की तरह दिया है उसको पढ़ते हैं एन अदर सिंबल फॉर बाउंड्री ऑफ ए, है ना, एन अदर सिंबल ऑफ बाउंड्री ऑफ ए। ए डैश की तरह दिया है तो इसको हम पढ़ते हैं डिराइव सेट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और इसको हम पढ़ते हैं टोपोलॉजी सेट एक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों? टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट भी इसको कहा जाता है। और जो नीचे ये कुछ कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है, जिसे हम UVW के नाम से जानते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ जो हम इसकी बात कर रहे हैं, सॉरी, वो देखेंगे कि U और V जो ये सिंबल है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमेशा हमेशा इसको हम क्या कहेंगे? ओपन कवर और ओपन सेट कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ओपन कवर और ओपन सेट कहेंगे। और यहाँ पे जो आपके एलिमेंट बनेंगे, जैसे एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एक्स, यानी कि ये जो सेट ये हमारा एक्स बनेगा, यानी कि जो स्मॉल एक्स में होगा वो हमारा एलिमेंट होगा। लेकिन जब हम इसको कैपिटल एक्स से करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट टू बिलोंग सेट टू एक्स से हो जाएगा, इस राइट। और आगे जब हम इसी क्रम में इसको देखते रहेंगे तो देखेंगे जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है स्मॉल एक्स से, और वही एलिमेंट स्मॉल एक्स से बड़े एक्स में यानी कि एलिमेंट करके बिलोंग करेगा। आगे जब इसी क्रम में हम देखेंगे तो बाउंड्री, इंटीरियर, कॉम्प्लीमेंट और क्लोजर, है ना। यानी कि कॉम्प्लीमेंट की बात करें, क्लोजर की बात करें, इंटीरियर की बात करें और बाउंड्री की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली इस क्लास में। अब हम थोड़े थोड़े आगे टॉपिक में बढ़ेंगे, ओके। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें बच्चों, तो फंक्शन में हमें क्या मिलेगा कि फंक्शन इन रेशियो देन, यानी कि फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वी। और आगे इसी में देखेंगे तो प्रीमेज ऑफ सेट यू अंडर एफ, ओके, प्रीमेज ऑफ सेट अंडर टू एफ, ये मिल जाएगा आपको। अब जब हम स्पेशल टोपोलॉजी की कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो स्पेशल टोपोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरह से होता है, उसके आखिर कौन से सिंबल्स आते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो जो हमारा ये रियल नंबर है, आपको पता है ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन और होता है। और यहाँ पे आपका ये जो बनेगा ये लोअर लिमिट में बनेगा। किस में बनता है? लोअर लिमिट में बनता है। यानी कि सिंबल दोनों सेम हैं। दोनों सिंबल क्या हैं बच्चों? सेम हैं।
दोनों सिंबल सेम होंगे, लेकिन हमें इसका जब नाम हम डिनोट करेंगे तो दोनों नेम में हमें क्या थोड़े थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। जैसे यूजुअल टोपोलॉजी ऑन और हो जाएगा और लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन और हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन और इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑल सबसेट और टू ओपन कहेंगे। ठीक है, ओनली एम्प्टी सेट एंड एक्स ओपन, यानी कि जब हम इनडिस्क्रीट से ट्रेवल टोपोलॉजी में जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ओनली एम्प्टी सेट एंड एक्स ओपन में जाता है और ये क्लोजर ए हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, क्लोजर ए में जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए। क्या कहेंगे, क्लोजर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए, ये सब तो देख चुके हैं। जब हम ऑपरेशन ऑफ टोपोलॉजी में देखते हैं तो टोपोलॉजी में क्या चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे हम इसको सुपरसेट कहते हैं, इक्वालिटी होता है, देयर एग्जिस्ट होता है, फॉर ऑल इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ। तो ये सब तो इसका था मुझे लगता है सिंबल। अब हम चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंबल नहीं पता रहेगा तो शायद चीज़ें दिमाग से तुरंत हवा की तरह कब चली जाएंगी पता नहीं चलेगा, आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपका स्टार्ट होता है एमएससी मैथमेटिक्स टोपोलॉजिकल स्पेस से हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो इसका डिफिनीशन वाइवा ओपन सेट एक्जिम्स बनता है आखिर वो किस तरह से होता है। तो हम डिफिनीशन टोपोलॉजी स्पेस की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ पेयर, किससे कर रहा है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे कि ये नॉन एम्प्टी सेट से बना रहा है ना। और यहाँ पे जो इसका कलेक्शन हो रहा है वो कलेक्शन किस चीज़ से हो रहा है बच्चों, तो कलेक्शन ये कर रहा है यानी कि अगर हम कहें कि इसके जो सबसेट्स बन रहे हैं ना, और वो सबसेट क्या होगा, कॉल्ड ओपन सबसेट कहलाएगा, यानी कि इसके जो ओपन सबसेट होंगे उसी का कलेक्शन है और उसी कलेक्शन को ये क्या कर रहा है, फॉलो करके सेटिस्फाई कर रहा है। और जब फॉलो करके सेटिस्फाई करेगा तो यही एक एक्सियम्स बनाता है। ठीक है, अब एक्सियम्स आपको पता होगा कि एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स वही होते हैं जो कलेक्शन का सबसेट होता है और कलेक्शन सबसेट के ओपन सेट होंगे, क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, ओपन सेट को फॉलो करके जो सेटिस्फाई करेगा वही एक्सियम्स होता है। ठीक है, अब एक्सियम्स के हम ओपन सेट को देखेंगे तो ओपन सेट में क्या मिलेगा, एक्सियम्स के ओपन सेट मिलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सियम का जो ओपन सेट होगा यहाँ पे वो नॉन एम्प्टी यानी कि एम्प्टी रहेगा और नॉन एम्प्टी रहेगा। थोड़ी सी बातें यहाँ पे हम और करेंगे एक्सियम्स की बातें में, यानी कि टोपोलॉजी के बारे में। तो अगर हम टोपोलॉजी को देखते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, आप पॉइंट बना लेंगे यानी कि नोट कर लेंगे। पॉइंट का मतलब यही है कि यहाँ पे एक चीज़ ऐसी होती है जो सर्कल और एलिप्स होती है ना, सर्कल और एलिप्स एंड एलिप्स, इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है, इसीलिए एलिप्स। सर्कल और अगर हम एलिप्स की बात कर रहे हैं इन टोपोलॉजी में, तो इन टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सर्कल और एलिप्स ये दोनों क्या होते हैं, जो हमारा वृत्त होता है और जो दीर्घ वृत्त होता है ना, यानी कि एक वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, यानी कि एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, है ना। उसको क्या करेगा, ये बिना फाड़े एक दूसरे को बदला जा सकता है। यानी कि अगर कहें कि एक छोटा ये वृत्त है और इसके ऊपर हमें दीर्घ वृत्त बनाना हो तो इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, इसके ऊपर तो बना सकते हैं ना। तो वही चीज़ सर्कल और एलिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वही चीज़ सर्कल और एलिप्स कहलाता है। ठीक है, और टोपोलॉजिकल अगर हम स्पेस की बात करें बच्चों, तो टोपोलॉजिकल स्पेस यानी कि ये जो एक्सिम्स है, आर्बिट्री यूनियन है इसका, ये एम्प्टी जो है ये एम्प्टी को दोनों में कन्वर्ज करता है। क्या करता है, दोनों में बच्चों ये कन्वर्ज करता है, यानी कि एम्प्टी सेट जो बन रहा है एंड होल सेट एक्स मस्ट बिलोंग टू, दोनों में क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो देखेंगे कि जो आर्बिट्री यूनियन होता है बच्चों, आर्बिट्री यूनियन के साइड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो मौजूद संख्या का समुच्चय मिलेगा वो समुच्चय भी इसमें कुछ ना कुछ संयोग करता रहता है।
और संयोग करने की इस क्रम को ही हम टॉपोलॉजिकल पार्ट कहते हैं। टॉपोलॉजिकल पार्ट में हम एग्जिम्स को तो देखते ही हैं, लेकिन एग्जिम्स के साथ साथ बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जिसको हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात इसमें हम और ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने इसके पहले अभी देखा है बच्चों, 1 मिनट आपको दिखाते हैं, वेट, यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, यस बच्चों, हमने क्या बताया था कि इसका जो यूज हो रहा है, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और इन दिस डिस्क्रीट, यानी कि इसका जो यूजुअल टोपोलॉजी आर के साथ बना रहा है, तो जब आर के साथ जाएगा तो हम इसको यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर कहते हैं। लेकिन जब लोअर लिमिट में जाता है बच्चों, तो लोअर लिमिट में हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर कहते हैं। सेकेंड हम जब देखेंगे तो देखेंगे कि अपर लिमिट का जो टोपोलॉजी आर बन रहा है वो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑल सबसेट से ओपन होगा। किससे ओपन होगा बच्चों, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है, लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है। अपर और लोअर के बाद में एक जो लास्ट में बनता है जिसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी का जो ऑल सबसेट होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, ओपन होता है। ओके, हम इसी के बारे में देख रहे थे। और यहाँ पे ये इंडिस्क्रेट है, और इंडिस्क्रेट तब होता है जब ये ट्राइवल टोपोलॉजी से ओनली एम्प्टी टू एक्स एलिमेंट ओपन होता है, तब हम इसको कहते हैं। इसी बात को हम आपको याद दिलाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें आपको बार बार जब मिलती कि यूजुअल टोपोलॉजी हम नाम लेते तो आपको पता चलता कि यूजुअल टोपोलॉजी आखिर कब होता है, तो रियल नंबर में होता है। रियल नंबर में आपको यूजुअल के 4 पार्ट मिलेंगे, जैसे हम यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर कहेंगे, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर कहेंगे, अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर कहेंगे, और लास्ट में आपको मिलेगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑल सब्जेक्ट टू ओपन, ऑल सबसेट टू ओपन, और इनडिस्क्रीट और ट्राइवल टोपोलॉजी ऑन एम्प्टी एंड एक्स ओपन। ओके, अब हम चलते हैं वहां पे जहां पे हमारी यही बात हो रही थी, है ना, जहां पे हम इसी की बात कर रहे थे। यस, तो हम पहुंच चुके हैं एग्जाम्स पे, और एग्जाम में आपने देखा कि जब फॉलोइंग करता है, फॉलोइंग करने के बाद उसको सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करने के बाद वो क्या बनाता है, एग्जाम्स बना देता है। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो यूनियन है ना, लोअर लिमिट में है कि अपर लिमिट में है या डिस्क्रीट में है, इन सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे जो होल सेट की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम होल सेट की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे जो होल सेट है वो होल सेट अब किसके इसके बाद में क्या आ जाएगा, आर्बिट्री यूनियन। आर्बिट्री यूनियन क्या होता है बच्चों, आर्बिट्री यूनियन वही होता है जैसे अगर हम कहें कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर इवन इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट का इवन नंबर जो होता है उसके जो सेट्स होते हैं, यानी कि वही क्या कहलाता है, आपका यूनियन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, वही आपका यूनियन नंबर कहलाता है। किसमें, यूजुअल लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड डिस्क्रीट सबसेट में। यस, अगर हम बात करें आर्बिट्री यूनियन की तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो यूजुअल मिल रहा है, वेट मिनट बच्चों, ये जो यूजुअल है ना, इस यूजुअल को हमें क्या पता है कि हम इसको यूजुअल डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, है ना, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर, यस, अपर एंड लोअर, इन सारी चीज़ों में हम इसको देखते हैं। और जब हम आर्बिट्री यूनियन की बात कर रहे हैं तो आर्बिट्री यूनियन इट मीन्स दैट कि जो हमारा इवन इनफाइनाइट सेट होंगे उसका जो यूजुअल होगा वो मस्ट होगा यहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे कह सकते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूजुअली ज़्यादा होगी। अगर हम फाइनाइट को देख लिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइनाइट इंटरसेक्शन मिलता है। कि फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या होता है, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन के बारे में जो हम देखेंगे तो देखेंगे कि जो इंटरसेक्शन होता है वो फाइनाइट नंबर का सेट होता है, जिसे हम इसमें भी कह सकते हैं कि यूजुअल मस्ट आल्सो बी इन यूजुअल, लोअर एंड अपर लिमिट एंड इसमें डिस्क्रीट।
अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें बच्चों, तो एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देख लेंगे फटाफट कि इसका जो एग्जाम्पल बनेगा जी, लेट एक्स हो गया इन ब्रेकेट ए बी सी, लेकिन यहाँ पे आपको ए बी सी नहीं कहना है, आपको इसको कहना है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक्स वाई जेड यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे वर्ड मिलेगा अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, तो आपको वहाँ पे कहना है टोपोलॉजी सेट। ये क्या होगा, ये आपका टोपोलॉजी का सेट है जिसे हम कहते हैं ए बी सी नहीं कहेंगे यहाँ पे, बेसिक की तरह हम यहाँ पे कहेंगे टोपोलॉजी सेट है। और जब टोपोलॉजी सेट को हम यूजुअल अपर लिमिट या लोअर लिमिट में टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद हमें क्या मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है। और एम्प्टी सेट के बाद यहाँ पे हमारे कौन कौन से सेट अलग अलग मिल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जब लेट एक्स हमने किया यहाँ पे लेट एक्स, और हमें क्या मिला, टोपोलॉजी सेट। टोपोलॉजी क्या मिला है, सेट। टोपोलॉजी सेट में हमें ए बी सी ये मिल गए। और जब हम इसको यूज करेंगे, यानी कि यूजुअल जो होगा, चाहे वो अपर लिमिट में हो, चाहे वो लोअर लिमिट में हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, है ना, तो जब डिस्क्रीट होंगी तो उसकी जो फंक्शनिंग होगी थोड़ी अलग होगी। तो यहाँ पे हमें मिलता क्या है, यहाँ पे हमें एम्प्टी मिलेगा, और यहाँ पे हमारा जो सेट मिलेगा वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे तो एक ही सेट में दिया है ना, आपको दिख रहा होगा कि एक ही सेट है, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे यानी कि इसका यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और थोड़ी सी बातें आपको यह और ध्यान देना है कि जो ये लेट एक्स होगा ये लास्ट में चला आएगा, अकेला बेचारा, है ना, इसका जो फंक्शन होगा लास्ट में चला जाएगा। अब कभी कभी ऐसा देता है कि एग्जाम्स आखिर चेक कैसे किए जाते हैं, एग्जाम्स किस तरह से चेक किए जाते हैं। तो एग्जाम चेक करने का बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, कह सकते हैं कि जब एम्प्टी सेट जो है वो यूजुअल कर रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे एग्जाम्स हो रहा है। लेकिन जब एनी यूनियन यानी कि सेट का कोई भी यूनियन हम कहें कि यूजुअल के साथ यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के साथ यूजुअल हो रहा है, तो भी क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्स होगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आपको कि जो सबसेट है, सबसेट नहीं सॉरी, यहाँ पे जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट यूजुअल कर रहा है, फिर सेट का कोई भी यूनियन कह रहा है, एनी यूनियन ऑफ सेट यानी कि सेट का कोई भी यूनियन यूजुअल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में यूजुअल हो रहा है, यानी कि यूज हो रहा है उसका, तो ये भी एग्जाम्स कहलाता है। तो एग्जाम्स आपको समझ में आ गए होंगे कि जो फॉलोइंग होता है, फॉलोइंग के बाद जो सेटिस्फैक्शन होता है उसका, वो एग्जाम्स बनाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे टोपोलॉजी में और कोई क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट फ्रॉम यूजुअल टू आल्सो इन यूजुअल, ये भी आपका क्या होगा, एग्जाम्स हो जाएगा। और जब हम इसका कोई सेट लेंगे, चाहे वो हमारा टोपोलॉजी सेट हुआ या टोपोलॉजी यूजुअल हुआ अपर एंड लोअर, तो वो तो किस में आएगा बच्चों, वो आ जाएगा टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब हम चलते हैं इसी क्रम में यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल नंबर, यानी कि रियल लाइन अगर हम कहें, तो रियल लाइन जो है वो आपको पता है कि इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है द यूजुअल टोपोलॉजी इन आर, यानी कि रियल नंबर इज जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स ए टू बी वेयर ए ग्रेटर देन बी। यानी कि जब हम बात करें कि ये जो यूजुअल टोपोलॉजी है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों, है ना, कुछ टी आकार का लिखते हैं, कुछ टी आकार का लिखते हैं, और इसी को हम यूजुअल यानी कि अपर लोअर लिमिट में भी और डिस्क्रीट में भी यूज करते हैं। तो जब यूजुअल टोपोलॉजी किस में जा रहा है बच्चों, रियल लाइन में जा रहा है और जनरेट कर रहा है, जनरेट करने के बाद उसका जो कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल है, जिसको हम ए इंटू बी कह रहे हैं, और लास्ट में वो जाके कैसा कलेक्शन बना रहा है, तो ए ग्रेटर देन बी बना रहा है, उसी को हम कहते हैं दिस कॉल्ड इज रियल लाइन। क्या कहेंगे बच्चों, दिस कॉल्ड इज रियल लाइन, है ना। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, तो एग्जाम्पल इसमें क्या बनेगा, एग्जाम्पल इसका बन जाएगा ओपन सेट। क्या बनेगा बच्चों, ओपन सेट, है ना, ओपन सेट बनेगा यहाँ पे। ओपन सेट जिसके इन ब्रैकेट में आपको क्या कौन से सेट दिखाई देंगे, टोपोलॉजी सेट दिखाई देंगे। टोपोलॉजी सेट हमारा 2 और 5 बन रहा है, -1 एंड 3 बन रहा है, 0 एंड इनफाइनाइट मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट एंड 0। तो आपको ये जो इनफाइनाइट और 0 मिल रहा है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे कि ये हमारा प्लस यानी कि पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव है ना, ये हमारा निगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे जो 0 की संख्या आती है ना,
यहाँ पे जो जीरो आता है हमारा, इधर हमें पता है कि सब चीज़ें प्लस प्लस होती है, लेकिन हम प्लस को नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे जो ये भी इनफाइनाइट तक जाती है, और यहाँ पे जो माइनस माइनस होता है ना, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, ये भी हमारा माइनस इनफाइनाइट तक की सबसे लास्ट वाली संख्या जो होती है वही होती है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, यानी कि रियल लाइन यहाँ पे कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिया है। अगर हम इसके ईच ओपन इंटरवल एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे सारे जो इंटरवल ऑफ ईच एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, रियल लाइन कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे, टोपोलॉजी का रियल लाइन कहलाएगा। ओपन कवर देखेंगे तो ओपन कवर में क्या होता है, एक कलेक्शन लाइक, है ना, एक कलेक्शन लाइक, यानी कि यहाँ पे जो कवर कर रहा है, जो कलेक्शन बना रहा है कवरिंग के दौरान, वो भी आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव में है। और जब पॉजिटिव एंड निगेटिव यानी कि टोपोलॉजी का सेट जो कलेक्शन करेगा वो करेगा ओपन कवर फॉर इंटरवल, यानी कि -1 and 3 में। तो देखेंगे कैसे, यहाँ पे कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ लाइक, और यहाँ पे जो भी टोपोलॉजी का सेट दिया हुआ है, जो भी डिजिट के अंदर दिया हुआ है, उसको किस तरह से ये ओपनिंग कवर के दौरान इंटरवल निकाल के ला रहा है, ये -1 इंटू नहीं है, 3, है ना। तो ये आपका ओपन कवरिंग कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे, है ना। इसको थोड़ा थोड़ा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपको याद होगा, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है तो बहुत आसान, लेकिन जितना हम इसको भगाएंगे वैसे ही हमें ये याद होता रहेगा। और वैसे मैथ याद नहीं किया जाता, मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपको क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बेसिक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिक एलिमेंट में देखेंगे कि एवरी ओपन सेट इन रियल कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ बेसिक एलिमेंट, यानी कि जो भी सेट का एक ओपन रियल लाइन है उसको अगर हम रिटर्न करते हैं तो वो क्या बनाता है, हमारा यूनियन का बेसिक एलिमेंट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, यूनियन का बेसिक एलिमेंट बनाता है। अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो कुछ इस तरह से बनता है, जैसे a, 4, और ये हमारा यूनियन ऑफ है जो क्या बता रहा है कि 1 + 1 डिवाइडेड बाई n, 4 - 1 डिवाइडेड बाई n, और n एलिमेंट टू n किससे कर रहा है, n, मतलब जो छोटा n है वो एलिमेंट किससे कर रहा है, बड़े नेचुरल नंबर से। ये जो आपको ऐसा सिंबल दिखता है ना, ये आपका नेचुरल नंबर होता है। ये आपका r है पता है, लेकिन जो इस तरह से दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रियल नंबर है या रियल लाइन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, मुझे क्या ही बताना है। इंटीरियर ऑफ सेट की तरफ चलते हैं। इंटीरियर ऑफ सेट में हम देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ सेट जो है वो क्या होता है, यूजुअल टोपोलॉजी का होता है। इंटीरियर ऑफ सेट आपको जब भी मिलेगा वो किस में होगा, यूजुअल टोपोलॉजी में होता है। किस में होता है बच्चों, यूजुअल टोपोलॉजी में होता है। क्लोज सेट क्या होते हैं, तो क्लोज सेट आपको पता है कि क्लोज सेट जो होते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ ओपन सेट होते हैं। क्लोज सेट ऑलवेज कंपोनेंट ऑफ ओपन सेट, जिसमें जो भी कंपोनेंट मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे, रियल लाइन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। किस में मिलेंगे, रियल लाइन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसके हम डिफिनीशन देखेंगे तो डिफिनीशन क्या बनेगी हमारी इसकी, रियल लाइन वाली, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर हैज अ बेसिक ऑल हाफ ओपन इंटरवल ऑफ द फॉर्म, है ना। यानी कि यहाँ पे जो आपका लोअर लिमिट है वो टोपोलॉजी का रियल, यानी कि रियल लाइन की बात कर रहा है, रियल बेसिक हाफ ओपन यानी कि पूरा नहीं आधा ही है, इंटरवल ऑफ द फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या मिलेगा यहाँ पे, a इन ब्रैकेट a,2 है ना, 1 और 2 मिल जाएगा यहाँ पे। और इसको हम कभी कभी यहाँ पे अगर वर्ड में लिखेंगे तो a b ऐसा भी कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है कि कभी ऐसा डिजिट आ गया तो फिर घबरा जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा घबराना नहीं है। तो 1 2 0 1 और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, -3, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिल रहा है। द यूनियन दिस बेसिक एलिमेंट फ्रॉम ओपन सेट इन दिस टोपोलॉजी, और नोट में क्या दिखा रहा है, इज नॉट ओपन हेयर बिकॉज इट इज नॉट द फॉर्म A and B। तो बच्चों कैसी लग रही है क्लास आपको, ये बताते रहेंगे आप, है ना। और बोर नहीं होना है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि देखते ही बोरिंग जैसा लगने लगता है, लेकिन आप थोड़ी चीज़ें समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें टोपोलॉजी में ही जो हम पढ़ते आ रहे हैं रियल लाइन के बाद वाला टॉपिक, तो प्रॉपर्टी क्या बनेगा, फिनर देन यूजुअल टोपोलॉजी बिकॉज एवरी ओपन इंटरवल ए बी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी। 1 डिवाइडेड बाई बी मीन्स क्या होगा कि नॉट सेकेंड को काउंटेबल एक जगह आएगा, लेकिन को काउंटेबल यहाँ पे नहीं होगा, शायद काउंटेबल ही होगा, हाँ सही दिया है काउंटेबल बट लिंक्ड एलिफ, है ना। यानी कि अगर हम कहें कि इसका जो इंटरवल यूनियन है जो हम निकल के आ रहा है फिनर देन में, तो फिनर देन यूजुअल टोपोलॉजी का ये क्या बनेगा, नॉट सेकेंड काउंटेबल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, तो हमें ध्यान देना है कि फिनर देन का यूजुअल टोपोलॉजी जो निकल के आएगा हमारा वो क्या बनेगा, नॉट सेकेंड काउंटेबल होगा। क्या होगा, नॉट सेकेंड काउंटेबल होगा। अपर लिमिट टोपोलॉजी में अभी तो हम लोअर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं, लोअर लिमिट पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपर लिमिट पढ़ेंगे। अपर लिमिट टोपोलॉजी में जब हम जाएंगे तो टोपोलॉजी में देखेंगे कि जो अपर लिमिट का जो भी टोपोलॉजी होगा, यानी कि जो भी रियल लाइन के नंबर्स होंगे या अल्फ़ाबेट होंगे या ऐसा डिजिट में होंगे, वो हमेशा क्या करते हैं, सारे मतलब कह सकते हैं यूजेस ऑल, है ना, रियल लाइन के यूजेस ऑल इंटरवल ऑफ द फॉर्म। यानी कि अपर लिमिट में टोपोलॉजी क्या होता है, रियल लाइन का हमेशा, यानी कि यूज चाहे वो डिजिट में हो चाहे वो इन अल्फ़ाबेट में हो, वो क्या होगा, सारा यहाँ पे यूज होगा। और इसके जो बेसिक एलिमेंट बनते हैं बच्चों वो आपको पता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि ये ए ग्रेटर देन बी होता है ना, ए ग्रेटर देन बी होता है, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी वेयर ए ग्रेटर देन बी एज बेसिक एलिमेंट। यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या होगा, एज बेसिक एलिमेंट होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे और इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो ए फिनर देन द यूजुअल टोपोलॉजी मिल रहा है, यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग, एग्जाम्पल फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस दैट आर नॉट मैट्रिजेबल। यानी कि इसका क्या होगा, ये मैट्रिजेबल नहीं करेगा। क्या करेगा बच्चों, इसका जो टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे एक मिनट, कि यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग, यानी कि कंस्ट्रक्टिंग के लिए यूजफुल तो है, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे तो टोपोलॉजिकल जो स्पेस है वो मैट्रिजेबल नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, मैट्रिजेबल नहीं होगा। अब कंपैरिजन अगर हम देखेंगे कि कंपैरिजन यूजुअल टोपोलॉजी है ना, कंपैरिजन विथ यूजुअल टोपोलॉजी, तो जो फीचर है इसका वो क्या है और यूजुअल टोपोलॉजी क्या है। तो फीचर में देखेंगे कि लोअर लिमिट हमें हमेशा क्या मिल रहा है, ए बी, और इसके टाइप ऑफ इंटरवल देखेंगे तो लेफ्ट क्लोज बनेगा, फिनर देन यूजुअल होगा, और ये इसको हम यस करेंगे। बेसिक फॉर्म आपको पता ही है कि ए बी आता है, जिसको हम ए ग्रेटर देन बी कहते हैं। और यहाँ पे जब देखेंगे यूजुअल टोपोलॉजी को, तो अपर लिमिट में आपको ए बी जैसा लोअर लिमिट में है, जो फीचर में होगा वही यूजुअल टोपोलॉजी में होगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। और जब टाइप ऑफ इंटरवल में नहीं देखेंगे कि तो वहाँ पे लेफ्ट क्लोज है और यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये क्लोज है और ये ओपन है, ये लेफ्ट क्लोज है, ये राइट क्लोज है। ओके, ये यस है तो ये नो है, ये बेसिक फॉर्म होगा, और बेसिक फॉर्म में दोनों चीज़ें सेम होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी ए बी दिया है, यहाँ पे भी ए बी दिया है, और जो इसका बेसिक फॉर्म बनता है वो भी बच्चों ए बी ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं टोपोलॉजी का मैट्रिक स्पेस। व्हाट इज अ टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस में हम देखेंगे कि मैट्रिक स्पेस आखिर क्या है। मैट्रिक स्पेस की अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे मैट्रिक स्पेस को, ए मैट्रिक स्पेस इज पेयर एक्स डी वेयर, यानी कि एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। डी और यहाँ पे जो इसका सबसेट बनेगा, यानी कि इसका जो सेट बनेगा टोपोलॉजी का, वो क्या होगा, आर इज मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन। ये डिस्टेंस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है बच्चों, फंक्शन का जो डिस्टेंस मतलब जो मैट्रिक है उसका फंक्शनिंग डिस्टेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसको ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नॉन नेगेटिविटी डी एक्स एंड वाई इन ग्रेटर देन टू जीरो, ये नॉन नेगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और जब आइडेंटिटी करेगा तो आइडेंटिटी करने के बाद ये इफ एंड ओनली इफ में जाकर के एक्स एंड वाई को निकालता है। सिमेट्री करेंगे तो सिमेट्री में क्या निकलेगा, सिमेट्री में करने के बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डी है ना, ये क्या करेगा,
यहाँ पे सिमेट्री जब भी होता है बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको देना है। सिमेट्री, सिमेट्री में आप कोई भी चाहे आप अल्फ़ाबेट नंबर लीजिए, चाहे कोई नंबरिंग ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो हम इसको क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम D21, है ना। सिमेट्री वही होता है, मतलब थोड़ा सा अपोजिट कर देना होता है, वही सिमेट्री कहलाता है। ट्राइंगल इन इक्वालिटी क्या होता है, ट्राइंगल इन इक्वालिटी होगा तो ग्रेटर देन में चला जाएगा लेस देन में। ग्रेटर देन ये है और लेस देन ये है, आपको पता है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन लेस 2। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं टोपोलॉजी को इंड्यूस करेंगे किसमें, मैट्रिक में। जब टोपोलॉजी को हम इंड्यूस करते हैं तो हमें एक मिलता है ये एवरी मैट्रिक का इंड्यूसेस टोपोलॉजी। और जब इंड्यूसेस टोपोलॉजी मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि जितने भी रियल लाइन के मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन होते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे, जो भी रियल लाइन का मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन होगा उसको हम क्या करवाते हैं, सेटिस्फाई करवाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उसको हम सेटिस्फाई करवाते हैं। आगे देखेंगे इसी क्रम में, आगे जब हम चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ओपन बॉल डेफिनेशन कभी आपने पढ़ा है, क्या आपको पता है कि ओपन बॉल डेफिनेशन क्या होता है बच्चों। ओपन बॉल डेफिनेशन फॉर अ पॉइंट एक्स एलिमेंट एक्स, है ना, इसको क्या कहेंगे, एक्स एलिमेंट टू सबसेट कह देंगे, या इसको हम कह सकते हैं कि ये टोपोलॉजी का सेट है ना, टोपोलॉजी का ये सेट होता है। जब हम ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों कि जो हमारा यहाँ पे ओपन बॉल है जो डिफाइन करेगा किससे, तो डिफाइन कर रहा है ये जो ओपन सेट का डिफाइंड यूजिंग बॉल होगा वो एवरी मैट्रिक को इंड्यूस करेगा टोपोलॉजी में। किस में करेगा बच्चों, वो इंड्यूस करेगा टोपोलॉजी में। और टोपोलॉजी में इंड्यूस करने की कारण ही ये आपका कहलाता है ओपन बॉल पॉइंट, या पॉइंट ऑफ ओपन बॉल सिमेट्रिक चीज़ें वही रहती हैं। यस बच्चों, तो थोड़ा सा लेट हो गया, 1 मिनट, सॉरी। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि ये जो यहाँ पे आपका फॉर अ पॉइंट बन रहा है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ओपन बॉल का जो डिफिनीशन है, जो इसका पॉइंट बन रहा है वो बना क्या रहा है बच्चों, तो वो बनाएगा एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एक्स, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट x, है ना, a इंटू एक्स। जब यहाँ पे a रहेगा तो हम a करेंगे, x रहेगा तो x करेंगे, ठीक है। और आगे जब हम चलेंगे देखेंगे कि बेसिक जो मैट्रिक टोपोलॉजी है उसके जो ओपन बॉल होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो बेसिक मैट्रिक में जब टोपोलॉजी को हम इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूड करने पे आपको बच्चों क्या मिलता है, इंक्लूड करने पे हम देखेंगे यस, बेसिक का जो मैट्रिक टोपोलॉजी होगा वो सेट का ऑल ओपन बॉल फ्रॉम बेसिक फ्रॉम द टोपोलॉजी, यानी कि सेट जो होगा वो यूनियन यूनियन एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, एंड ये क्या होगा, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट सेट बिलोंग टू यू, ये क्या होगा, एक्स बिलोंग टू सेट यू। और इसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे कि ये जो ग्रेटर देन 0 हो रहा है ये बना के क्या लेके आएगा, बी एक्स एप्सिलन, इसको एप्सिलन बोलते हैं, एप्सिलन एंड सबसेट यू से कैसे होगा बच्चों, बिलोंग्स टू सबसेट यू। अब इसके हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि जो यूजुअल मैट्रिक का रियल लाइन होता है वो डी, यानी कि डी एक्स एंड वाई और एक्स माइनस वाई,
इसको क्या करेंगे हम मैट्रिक करवा देंगे जब यूजुअल में, तो ये रियल लाइन का कुछ फंक्शन ऐसे निकल के आता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस द यूजुअल टोपोलॉजी ओपन इंटरवल्स फॉर्म बेसिस। और अब हम चलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक पे। तो डिस्क्रीट मैट्रिक पे जब हम जाएंगे तो देखेंगे इसका जो सिंगलेटन बनता है ना, सिंगलेटन सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी में डिस्क्रीट होता रहता है। जब भी हम डिस्क्रीट मैट्रिक की बात करते हैं बच्चों, तो देखेंगे कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स में डी एक्स एंड वाई है ना, इफ एंड ओनली इफ में ये आपका नॉट इक्वल टू जाएगा और y को ये फाइंड करेगा, जबकि यहाँ पे 0 जो है वो x के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगलेटन हो जाएगा। और टोपोलॉजी का यही क्या कहलाता है, डिस्क्रीट कहलाता है। और आगे अब हम देखते हैं, इसी क्रम में आगे देखेंगे, आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो यूक्लिडियन यानी कि मैट्रिक जो है, मैट्रिक का रियल लाइन नंबर जो है यानी उसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर अगर हम करते हैं बच्चों तो हमें उसके कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे जिसे हम हाउस ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं, यूक्लिडियन के मैट्रिक के जो रियल लाइन मिलते हैं उसको हम हाउस ड्रॉप करते हैं। और हाउस ड्रॉप किस तरह से करेंगे, जब हम x और y के अराउंड डिसजॉइंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जब हम यहाँ पे इसका स्पेस, एक मिनट रुक जाएंगे आप, यस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेस डिसजॉइंट ओपन बॉल होगा। क्या होगा, ओपन बॉल अराउंड x एंड y, यस x एंड y, यही आपका क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन मैट्रिक्स ऑन रियल लाइन। ओके, हाँ देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वही चीज़ दिए हैं जो मैंने आपको बताया कि जब मैट्रिक स्पेस में हाउस ड्रॉप करवाते हैं तो T2 और ये फॉर ऑल करके नॉट एम्प्टी करके एप्सिलॉन को ज्वाइंट करता है और ओपन बॉल को अराउंड करके x एंड y को लाता है। मैट्रिक टोपोलॉजी में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, काउंटेबल पढ़ते हैं। और काउंटेबल के बाद जब इसका सेकेंड टॉपिक यानी कि सेकेंड नंबर आएगा वो को काउंटेबल के रूप में होता है। को काउंटेबल इट मीन्स दैट यानी कि यहाँ पे नॉट ऑल टोपोलॉजिकल स्पेस और मैट्रिजेबल, यानी कि टोपोलॉजिकल अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे सारे टोपोलॉजिकल स्पेस हमेशा मैट्रिजेबल होंगे। क्या होंगे बच्चों, देखेंगे कि यहाँ पे जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, टोपोलॉजिकल स्पेस का जितना भी मैट्रिजेबल मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव यानी कि नॉट ऑल में होगा, किसी में नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि लोअर एंड लिमिट और अपर को भी देखा, डिस्क्रीट को भी देखा और ओपन बॉल को भी देखा। ओपन बॉल में हमने टोपोलॉजी को भी देखा। टोपोलॉजी के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसी में कोफाइनाइट टोपोलॉजी। आखिर आपके दिमाग में ये सुनने के बाद पता चल रहा होगा कि आखिर टोपोलॉजी का कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या कहलाता है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखेंगे इसके जो कॉन्स्टिट बनते हैं यानी कि कॉन्स्टिट ऑफ ऑल सबसेट की बात करें तो इसमें कुछ इधर होते हैं यानी कि यूनियन ऑफ एम्पटी की बात करें यानी कि एम्पटी सेट की बात करें तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है बच्चों किससे, यू एंड एक्स से फाइनाइट करके। आई वॉन्ट टू से दैट यानी कि अगर हम अदर वर्ड में दूसरे शब्दों में कहें तो देखेंगे कि जो ओपन सेट है वो कॉम्प्लीमेंट किससे करेगा, एक फाइनाइट एलिमेंट से करता है बच्चों। किससे करेगा, एक फाइनाइट एलिमेंट से करेगा। अब जब हम इसके यानी कि देखेंगे इसका जो डिफिनीशन बना हो तो डिफिनीशन ऑन अ सेट यानी कि हमने आपको पहले बता दिया कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगा। और कॉन्स्टिट किससे करेगा, सारे सबसेट से करेगा। किससे करेगा, सारे सबसेट से करेगा। और इधर जो बनेगा वो नॉट यानी कि एम्पटी सेट होगा और कॉम्प्लीमेंट करके क्या बनाता है, फाइनाइट बनाता है। कॉम्प्लीमेंट करेगा तो क्या बनाएगा, फाइनाइट बनेगा। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो देखेंगे कि जो भी ओपन सेट होंगे उसको कॉम्प्लीमेंट करके एक फाइनाइट एलिमेंट बनाता है। क्या बनाता है, फाइनाइट एलिमेंट बनाता है, जिसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। और इस उदाहरण को आप देख सकते हैं फटाफट, है ना, कि ये भी आपका क्या है, फाइनाइट एलिमेंट है। ये भी आपका क्या है, फाइनाइट एलिमेंट है। सेकेंड जो दिया ओपन बिकॉज इज कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, ये भी आपका फाइनाइट एलिमेंट है। फाइनाइट एलिमेंट यानी कि वही है कि जैसे आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, इफ एक्स है ना, इफ एक्स तो
आपको पता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी कि वो क्या होगा, फाइनाइट नंबर तक जाता है। क्या किसके बाद जाता है, फाइनाइट नंबर तक जाता है। और ये ओपन बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट द नॉट इनफाइनाइट, है ना, यानी कि अगर ऑड और इवन में है तो दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज में अगर देखेंगे तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज T1 बट नॉट हाउसटॉप T2 एंड एवरी फाइनाइट सबसिस्ट इज क्लोज। इट यूज टू क्रिएट एग्जाम्पल ऑफ द टोपोलॉजिकल विद द फ्यू ओपन सेट्स। को काउंटेबल की बात करेंगे तो को काउंटेबल टोपोलॉजी में हम देखेंगे को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन इसका बनेगा ऑन अ सेट एक्स को काउंटेबल टोपोलॉजी कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल सबसेट, उसमें सेट था और यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या सबसेट होगा बच्चों, सबसेट यू एंड यू एक्स सच दैट। और यहाँ पे आपका जो इधर होगा वो किस तरह से बन रहा है, अच्छा थोड़ा सा ये देखना है कि वहाँ पे फाइनाइट था और तो काउंटेबल था, लेकिन यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट करेगा तो कॉम्प्लीमेंट में को काउंटेबल बट फाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी कि जब काउंटेबल है तो हमें पता है कि चीज़ें संख्या तक जाएंगी, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे आपको ऑड नंबर में दिया है तो पता करना होगा, आपको पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या ये इनफाइनाइट तक जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे आप -3 को ले लेंगे, उसके बाद आपको पता है कि -3, -2, -1 है ना, ये अब -1 के बाद ये 0, क्या ये इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये चीज़ों का क्या करना है, आपको ध्यान देना है। और हम देखेंगे तो देखेंगे कि बता रहा है कॉम्प्लीमेंट यू इन एक्स द काउंटेबल फाइनाइट ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सो ओपन सेट हैव कॉम्प्लीमेंट्स विच आर द काउंटेबल, यानी कि जब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है। और ये क्या कहलाएगा आपका, देन अ सेट यू इज अ ओपन रियल नंबर होगा या रियल लाइन होगा, यहाँ पे रियल लाइन ही पढ़ रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय यू इज द काउंटेबल, क्या कहलाएगा, डिवाइडेड बाय यू इज द काउंटेबल। ठीक है, और इसके जब हम प्रॉपर्टी को देखेंगे तो प्रॉपर्टी क्या होगा, को काउंटेबल टोपोलॉजी इज T1 दैट नॉट हाउस टॉप। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि T1 और T2 जो है वो हाउस टॉप हो रहे थे, बट यहाँ पे हाउस टॉप नहीं हो रहे हैं। इट इज फिनर देन कोफाइनाइट टोपोलॉजी मोर ओपन सेट्स यूज इन एग्जाम्पल रिलेटेड टू काउंटेबिलिटी एंड स्पेरेशन एक्जियम्स। ओके, अब लास्ट में हम देखेंगे कि वीक टोपोलॉजी आखिर क्या होते हैं। वीक टोपोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे वीक टोपोलॉजी में कि गिवन अ सेट एक्स एंड फैमिली ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो फैमिली और फंक्शनिंग दोनों करेगा, वेयर ईच is the topological space the weak topology and x induce that these function is the smallest coerced topology that makes all continuous, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो द वीक टोपोलॉजी हैज द फॉरेस्ट ओपन सेट्स रिक्वायर्ड, यानी कि जो वीक टोपोलॉजी है उसका जो फ्यूवेस्ट ओपन सेट है वो रिक्वायर्ड किसको करता है, रिमेन कॉन्टिन्यूअस को, सारे ऑल रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस को रिक्वायर करता है। और आगे चलेंगे तो इसके हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हमें एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलेगा, इस इन फंक्शनल एनालिसिस द वीक टोपोलॉजी ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स इज द टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय ऑल कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द ड्यूअल स्पेस। दिस टोपोलॉजी इज वीकर दैन द नॉर्म टोपोलॉजी। इट मीन्स दैट हम अगर कहें कि ये जो फंक्शनल है इसका जो एनालिसिस कर रहा है वो किस में कर रहा है, वीक टोपोलॉजी में कर रहा है, और नॉर्म्ड किससे कर रहा है, नॉर्म्ड स्पेस एक्स से कर रहा है, और टोपोलॉजी इंड्यूस्ड किससे हो रहा है, ऑल कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल से किससे कर रहा है बच्चों। तो हम देखेंगे कि ये जो टोपोलॉजी है वो इंड्यूस्ड किससे कर रहा है, बाई ऑल कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शन से कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, और कॉन्टिन्यूअस होने के बाद क्या बना रहा है, एलिमेंट्स ऑफ द डबल स्पेस बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, डबल स्पेस बना रहा है, और इसी को हम कहते हैं दिस टोपोलॉजी इज वीकर देन द नॉर्म टोपोलॉजी।
दिस टोपोलॉजी इज वीकर दैन द नॉन टोपोलॉजी, और इसके अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो बनेगा हमारा क्या, यहाँ पे फीवर ओपन सेट बनेगा और एक कॉजेज टोपोलॉजी कंपेयर टू द अदर्स बनेगा। इसी को है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फीवर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के भी के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि फीवर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉल दैट प्रॉपर्टीज ऑफ फीवर ओपन सेट्स। ओके, अब हम स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी को अगले क्लास में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे बच्चों, हम स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी को अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है और हम पार्ट 2 में अब टोपोलॉजी का जो अगला हमारा अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी होगा, और स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी से हम कल के लेक्चर में इसको कंटिन्यूअस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें रोज़मर्रा यानी कि डेली की अगर हम बात करें तो हर सब्जेक्ट की क्लासेस आती ही रहती हैं। जैसे आपका मास्टर ऑफ इंग्लिश हो गया, जियोग्राफी हो गया, जूलॉजी वगैरह हो गया, सारे सब्जेक्ट, होम साइंस हो गया ना, सारे सब्जेक्ट आते रहते हैं। और इसमें आप अपना कमेंट जरूर बताएं कि टोपोलॉजी में आपको और कौन से लेक्चर चाहिए, किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, सारी चीज़ों को आप बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।